जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। आज हम बिंदु, रेखा और रेखा के प्रकार को जानेंगे। तो यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि दिया है, बिंदु ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु बनाया गया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी नहीं है। इस तरह की आकृति को हम बिंदु कहते हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होती है। अगला है रेखा। किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच जो आकृति बनती है उसे ही रेखा कहते हैं। अर्थात यहाँ पे समतल में दो बिंदु दिए हैं, ए और बी। इनके बीच जो आकृति बन रही है इसको क्या कहेंगे? रेखा। अर्थात इन बिंदुओं को ये जो मिला रही है आकृति, इसको हम क्या कहेंगे? रेखा। इसके कुछ गुण होते हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे कि रेखा को लंबाई में प्रदर्शित कर सकते हैं, चौड़ाई में नहीं। अर्थात जो रेखा रहेगा उसको आप सिर्फ लंबाई में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होता है। उसके बाद रेखा का कोई शुरुआती और अंतिम बिंदु नहीं होता है। अर्थात यह निश्चित नहीं होता है कि इसको कोई शुरुआत बिंदु क्या है और अंतिम है। अर्थात इसको कहीं से शुरू किया जा सकता है और अंत इसका नहीं होता है। अर्थात इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम रेखा के प्रकार को जान लेते हैं कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखा मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। अब उनको जान लेते हैं बारी बारी से। जिससे कि पहला दिया है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि यहाँ पे रेखा दिया गया है, जो ये सरल रेखा है, और ये सरल रेखा जो होती है बिल्कुल सीधी होती है। इसको इंग्लिश में हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। दूसरा दिया है क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। इसको इंग्लिश में हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ये तल पे सीधी होती है, इसी तल पे सीधी खींची गई है, जैसे कि यहाँ पे खींच करके आपको दर्शाया गया है। ये क्षैतिज रेखा कहा जाएगा इसको। उसके बाद तीसरा नंबर की जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा, इंग्लिश में इसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे, जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होती है। और जो क्षैतिज रेखा होती है ये या तो बाएं से दाएं की तरफ या दाएं से बाएं की तरफ हो सकती है। अगला दिया है अर्थात चौथा तिरछी रेखा, तिरछी रेखाएं, स्लेंट लाइन। ये रेखाएं जैसे कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इन रेखाओं को छोड़ करके जो रेखाएं खींची जाती हैं ये क्या होती हैं? तिरछी रेखाएं। जैसे कि यह न तो ऊर्ध्वाधर है और न ही क्षैतिज है, इसको हम क्या कहेंगे? स्लेंट लाइन, अर्थात तिरछी रेखा। तो ये जो 4 खींची गई हैं ये क्या कहलाएंगी? तिरछी रेखाएं। अन्य जो हैं उनको भी जान लेते हैं। 4 पांचवा दिया है वक्राकार रेखा, इंग्लिश में वक्राकार रेखा को कर्व्ड लाइन कहेंगे। वक्राकार रेखा जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा की तरह जैसे होती है, नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्राकार रेखा कहेंगे। वक्राकार रेखा में यहाँ जो दूरी है ये दूरियाँ बराबर होती हैं, तभी ये वक्राकार रेखाएं कहेंगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, फिर यहाँ से यहाँ तक की, इस तरह से ये वक्राकार रेखा कहलाएंगी। इस तरह से जो रेखा रहेंगी उनको वक्राकार रेखा कहेंगे। उसके बाद दिया है समांतर रेखाएं, छठवां है समांतर रेखाएं, इंग्लिश में इनको हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। समांतर रेखा यहाँ पे खींची गई हैं, जैसे कि यह एक दूसरे के ऊपर नीचे खींची गई हैं। समांतर रेखाएं में क्या होता है कि इनके बीच की दूरी, जो दूरी होती है उसको हम बराबर रखेंगे।
अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी होनी चाहिए। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को यदि आप कितना भी इसको दूरी तक ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं, अर्थात ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, काट नहीं सकती हैं। तो इस तरह की रेखाएं जिनकी बीच की दूरी, अर्थात ये जो बीच की दूरी है ये सदैव बराबर हो, तो इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि ट्रेन की जो पटरी होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वह भी बराबर होती है, उसको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा, समांतर रूप में रहती हैं। अगला दिया है लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये एक रेखा दिया गया है और उस पर एक रेखा लंब के रूप में खींचा गया है। ये इस पे 90 अंश का कोण बनाने का कार्य करते हैं। कितने अंश का? 90 अंश का। तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं। उसके बाद दिया है अगला संगामी रेखाएं। जब एक ही स्थान से दो या दो से अधिक रेखाएं निकलती हैं तो उसको हम संगामी रेखाएं कहते हैं, या मिलती हैं। जब एक ही स्थान से एक ही स्थान पे मिलती हैं तो इनको संगामी ये रेखाएं कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तो इस तरह से हमने बिंदु और रेखा के प्रकार को जाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पसंद आता है तो लाइक कीजिए और मित्र हैं तो शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।